Good evening, friends. Once again, I am with solution जो कैलकुलेशन होती है 12th की। आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम अब बहुत करीब आ चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ। उससे पहले बात करूँ कि अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आई है JEE की मेंस की, जो फर्स्ट सेशन हो गया है। मेरे दो स्टूडेंट दो ही स्टूडेंट ने मेरी JEE दी थी, और दोनों में से देखिए, एक मोरडिया रेनी है जिसकी केमिस्ट्री की परसेंटाइल रैंक 96.80 है, और ये जहालकी जिसकी परसेंटाइल रैंक 94.97 PR है केमिस्ट्री में। ओके, इन दोनों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम बात करें बोर्ड की। अब बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 की, concentrate nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid। ये जो बाय मास है, अब इसका मतलब क्या होगा? बाय मास का मतलब क्या है? बाय मास मतलब होगा क्या? तो सी, हमारे पास 68% बाय मास HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो इसका मतलब ये होगा कि 68 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 68 ग्राम HNO3 है। इसका मतलब 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन है। What should be the molarity of such a sample of the acid in density? अब देखिए, आप लोग शायद इसमें बहुत फंसते होंगे, है ना। अब हमें ढूंढना क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी, इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो भाई मास ऑफ HNO3 into 1000 divided by molecular mass of HNO3 into volume of solution। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है विल बी रिटन इन ml। वाई? बिकॉज 1000 इज गिवन। सी, वेट ऑफ HNO3 जो हमें मिल गया है 68 into 1000 divided by molecular mass 48 14 1, that means 63 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। डोंट राइट 100 ग्राम, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन का मास है। हमें लिखना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कैसे होगा? तो आपके पास है डेंसिटी, और देखो डेंसिटी कैसी है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इज इक्वल टू मास। तो मास कितनी है इसकी? तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो आपके पास है 1.504। और अगर हम इसकी डिवीज़न करें, ओके, 100 डिवाइडेड बाय 1.504, तो हमें क्या मिलेगा? 66.489 ml। कैसे पता चला मुझे ml में है? ग्राम पर ml। तो राइट डाउन हियर 66.489, और ये जो आप करोगे तो आपको मिलेगी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट। A solution of glucose in water is labeled as 10%
W/W। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये ग्लूकोज है किसके अंदर, वाटर के अंदर, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाय वेट है तो जो होगा वो टोटल मास होगा। अब इसमें वाटर कितना होगा, तो 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ओके, आगे पढ़ो। व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालनी है, मोलालिटी। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू weight of glucose C6H12O6 into 1000 divided by molecular mass of glucose into weight of solvent, weight of solvent। ओके, अब weight of glucose क्या है, तो 10 ग्राम 10 इंटू 1000। ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर, तो उसकी वेट कितनी है 90। तो यहाँ जो करोगे आप वो आपको मिलेगी मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। आगे इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। इसके अंदर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है। ओके, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर हमें निकालनी है, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब देखिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपके पास नहीं है बट मास ऑफ ग्लूकोज है, कितना है 10 ग्राम, तो इसके ऊपर से आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल की फॉर्मूला क्या है, तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास मतलब 10, मॉलिक्यूलर मास मतलब 180। तो अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 0.055 हमें मिल रहा है। ओके, तो वो क्या है 0.05555 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मतलब ग्लूकोज और वाटर। अब वाटर की मास है आपके पास 90 ग्राम, तो मोल्स उसके कितने मिलेंगे, तो उसके मोल 90 डिवाइडेड बाय 18 मतलब 5। तो नीचे जो आएगा वो क्या आएगा 5.05555। ये आप करोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। ओके, 0.05555 डिवाइडेड बाय 5.0123 कर दे तो 0.01098। ये किसके मोल फ्रैक्शन हो गए, ग्लूकोज के। अगर आप चाहते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के भी निकालने हैं तो अब ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही चीज़ है, ग्लूकोज एंड वाटर। तो इसकी मोल फ्रैक्शन मतलब 1 माइनस 0.01098 कर दो, जो आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगी, वाटर। इसके अंदर एक और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सी क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है मोलारिटी। अब याद करो मोलारिटी मतलब क्या, तो मोलारिटी क्या, तो मास ऑफ ग्लूकोज into 1000 divided by molecular mass of glucose into volume of solution। ओके, अब आप देखो आपके पास वेट ऑफ ग्लूकोज है, कितना है 10 into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180 into
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सी अगेन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसे निकालोगे आप? तो डेंसिटी के थ्रू आप निकाल सकते हो, जो आगे मैंने अभी करवाया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास सॉल्यूशन की कितनी है? 100 डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी कितनी दी है हमें? 1.2। ओके, तो अगर ये हम कर लेते हैं, चलो ना ये भी करके देख लेते हैं कि 100 डिवाइडेड बाय 1.2 तो 83.333 ml होगा। तो 83.333 ये करो तो आपको मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, how many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both? ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट और बहुत अच्छा। अब ये देखो कहा क्या है, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 1 ग्राम में ये दोनों है। तो अगर हम सोचें कि वेट ऑफ Na2CO3 हमारे पास x ग्राम है, तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना होगा? 1 माइनस x ग्राम। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के हमारे पास कितना है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में दोनों मिक्स है। आगे ये पूछा गया है दोनों इक्विमोलर अमाउंट्स में है। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स सेम है। तो पहले हम इन दोनों के मोल्स निकाल ले। तो मोल्स ऑफ Na2CO3, तो इसकी मास कितनी है? x, क्योंकि जो हमें नहीं पता। ओके, इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी? 106। ये किसके मोल्स हो गए? Na2CO3। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ NaHCO3, तो उसका मास कितना है? 1 माइनस x अपॉन इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी? 84। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ Na2CO3 और मोल्स ऑफ NaHCO3। दोनों इक्विमोलर है, मतलब दोनों के मोल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। तो 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। अब 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। तो हम ये बात करें तो 84 प्लस 106 तो 190x इज इक्वल टू 106। सो x इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाई 190, तो 0.5578। ये क्या हो गया? ये हमें मास मिल गया। ओके, मास ऑफ किसका मिल गया? Na2CO3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास मास ऑफ Na2CO3 है और मास ऑफ NaHCO3 हम इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, हाउ मेनी ml ऑफ, हमें 0.1 मोलर HCl के कितने ml कंप्लीटली रिएक्शन के लिए चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास Na2CO3 प्लस HCl रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O। ये रिएक्शन होगी, बैलेंस करनी पड़ेगी इस रिएक्शन को। यहाँ हम आगे लिख देते हैं 2। ओके, तो ये भी होगा
2। अब ये रिएक्शन बैलेंस में है। अब हम देखें कि जब Na2CO3 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तब HCl कितना रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। पर हमने जो ये ढूंढा है वो किस में ढूंढा है, ग्राम। अब आप एक काम कर सकते हो कि इसको आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे 0.557A डिवाइडेड बाय, हम इसकी मास बात करें तो 106 मॉलिक्यूलर मास। तो एक काम करते हैं, अभी ग्राम में ही चलते हैं। तो ये 1 मोल मतलब कितना है हमारे पास, तो 1 मोल मतलब 106 ग्राम Na2CO3 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। पर हमारे पास 106 ग्राम नहीं है, हमारे पास कितना है, तो 0.557A के लिए कितना, तो 0.557A इंटू 2 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 106, तो हमें क्या मिलेगा, 0.5578 इंटू 2 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 106, तो 0.3841 ग्राम ऑफ HCl। ये HCl की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, उसी तरह NaHCO3 plus HCl, it gives NaCl plus CO2 plus H2O। अब ये बैलेंस में ही है रिएक्शन। ओके, अब देखो आप कि जब ये 84 ग्राम यूज़ हो रहा है, ओके, तब ये कितना यूज़ हो रहा है, 36.5 ग्राम। पर हमारे पास ये 84 नहीं है, हमारे पास कितना है, तो 1 माइनस 0.5578 मतलब हमारे पास है 0.4422 ग्राम। तब कितना, तो 0.4422 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 84, तो ये जो होगा 0.4422 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 84, 0.1921 ग्राम ऑफ HCl। तो HCl टोटल कितना यूज़ के हुआ, तो देखिए आप HCl टोटल कितना यूज़ हुआ, HCl 0.3841 प्लस 0.1921 मतलब HCl जो है वो टोटल 0.5762 ग्राम यूज़ हुआ। ओके, इतना HCl यूज़ हुआ है। अब आपको क्या करना है, मोलारिटी दी है तो उसके हिसाब से हम अगर करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास 0.5762 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें निकालना है ना, क्वेश्चन में वही तो निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.5762 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू ये मोलारिटी नीचे आ जाएगी जो कितनी है, तो 0.1। तो ये हम करें तो 0.5762 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 0.1, तो वो मुझे मिलेगी 157.86 ml। ओके, ये हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप थोड़ा अच्छे से इसको समझना दो बार। A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution। मतलब इन दोनों सॉल्यूशन को आपको मिक्स करना है। सॉल्यूशन 300 ग्राम अब देखिए 25%
बाय मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है किसके अंदर, तो क्या भाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये 25 ग्राम है। पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम नहीं है, 300 ग्राम है। तो 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 300 के अंदर कितना, ओके। तो 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ओके। सेकेंड हम देखें तो उसी तरह होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ओके। पर हमारे पास कितना है 400 ग्राम, तो उसमें कितना, तो 400 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 तो हमें मिलेगा 160 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए आपके पास सॉल्यूट कितना होगा 75 प्लस 60, ओके। 160 प्लस 75 मतलब टोटल 235। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट जो मिला 235 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन 300 प्लस 400 दैट मीन्स 700 इंटू 100, ओके। ये करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा।